नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिमत दानी देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि सरत नभ मन उर्गन से, राम भगत जन जीवन धन से। इसका अर्थ है राम कथा मनोकामनाओं को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष के समान है, सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाली है। यह अच्छे कवियों के लिए शरद ऋतु के निर्मल आकाश के समान है और राम भक्तों के लिए जीवन का धन है। अब इसे ऐसे समझते, यहाँ फिर वही बात दोहराई जा रही। यह कथा आपको वही देती है जिसकी आपको ज़रूरत है। आज इंसान क्या चाहता है? सक्सेस, पीस, क्लैरिटी, बट बाहर ढूंढता है। यह कथा कहती है आपके अंदर ही वह कल्प वृक्ष है, बस उसे जागृत करना, अवेयर करना है। और शरद का आकाश मतलब क्लैरिटी, कोई धुंध नहीं, कोई भ्रम नहीं। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरपधि साधु लोक से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। यह कथा सभी पूड़ियों के फल के समान है, संसार का निष्काम हित करने वाले साधुओं के समान है। यह सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और गंगा की लहरों के समान पवित्र करने वाली है। अब इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं, हार्डवर्क, स्ट्रगल, बट अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। यह कथा कहती है अगर आपकी दिशा सही है तो वही सभी पूड़ी का फल बन जाता है। और हंस का मतलब वह जो दूध और पानी अलग कर सके, मतलब सही और गलत का विवेक। आज यही कमी है। इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन सही गलत का फर्क करने की क्षमता नहीं है। यह कथा वही देती है। कुपथ कुत्रक कुचाल कल कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। कुपथ, कुतर, कुचाल, कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड, इन सबको राम के गुण रूपी अग्नि ऐसे जला देती है जैसे प्रचंड अग्नि ईंधन को जला देती है। अब यह बहुत पावरफुल बात है। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा क्या है? गलत लॉजिक, हाफ नॉलेज, ईगो, दिखावा। लोग सही को गलत और गलत को सही साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आपके अंदर सच्चा ज्ञान आता है तो यह सब अपने आप खत्म हो जाता है। आपको अलग से लड़ना नहीं पड़ता। क्लैरिटी ही सब जला देती है। राम चरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काम, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाभ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सबको सुख देने वाला है, लेकिन सज्जनों के लिए कुमुद और चकोर के समान विशेष लाभ देने वाला है। अब इसे समझते हैं। चंद्रमा सबको रोशनी देता है लेकिन कुमुद और चकोर उसे अलग तरह से अनुभव करते हैं। मतलब ज्ञान सबके लिए है लेकिन जो रिसेप्टिव है, जो तैयार है, उसे उसका अधिक लाभ मिलता है। यही कारण है कि एक ही बात सुनकर कोई बदल जाता है और कोई नहीं बदलता। कोटि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि सकर कहाँ बखानी, सो सब हेतु कहूँ मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बिनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने अनेक प्रश्न किए और भगवान शंकर ने उन्हें जिस प्रकार समझाया, उसी प्रकार मैं भी, वही तुलसीदास जी बोलते हैं, उसी प्रकार मैं भी एक कथा कहूँगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। प्रभु का है कि प्रश्न करना गलत नहीं है, बल्कि सही प्रश्न ज्ञान की शुरुआत है। आज लोग प्रश्न नहीं करते, गलत भावना से करते हैं, ईगो से, चैलेंज के लिए। लेकिन यहाँ प्रश्न समझने के लिए है और वही सही रास्ता है। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करहि सुनि होई, कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस ज्ञानी। जिसने यह कथा पहले नहीं सुनी वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, और जो ज्ञानी है वे इसे सुनकर आश्चर्य नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि यह अलौकिक है। अब इसे समझते, जब आप पहली बार कोई गहरी बात आपको समझ में आती है तो अजीब लगता है, नया लगता है, लेकिन जो लोग पहले से उस लेवल पर हैं उनके लिए सामान्य है। यही डिफरेंस है बिगनर और एक्सपीरियंस्ड में। जय श्री राम।